Assalamu alaikum student. Today is our first lecture of lesson number 3, unit number 2, how do living things affect the environment, grade 5 science. Student, please open your book, page number 24, mention day and date here. Student, now we will discuss competition. बेसिकली बेटा आपका पहला क्वेश्चन उन्होंने ये दिया हुआ है कि रीड एंड अंडरलाइन द बेस्ट टाइटल फॉर द पैराग्राफ। अब उसमें उन्होंने इस पैराग्राफ की जो पैराग्राफ के एंड पे जो है वो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C। अब हम ये पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपने इसके लिए जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगती है उसको आपने ख़ुद चूज़ करना है। जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो एक बैलेंस है, मतलब उसमें एक तरफ जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ जो है मतलब जो चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर रह रही हैं वो हैं। अब ये जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो बेसिकली एक बैलेंस में होना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज इतने होने चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हैं वो इजीली अपना सर्वाइवल कर सकें। द एनवायरनमेंट इज़ लाइक अ बैलेंस, वन साइड होल्ड what live in the environment and the other side hold the resources that the environment provides. If the environment provides enough resources to support the life, the balance is level. ठीक है, अब वो मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब नीड के अकॉर्डिंग बैलेंस होने चाहिए। चेंज इफ़ ऑफन टिप्स द बैलेंस, मतलब समटाइम थोड़ा सा भी चेंज होता है वो आपका पूरा बैलेंस ख़राब कर देता है। ठीक है, जिसके लिए अब उन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें एक ट्री जो है, ट्री ट्रंक है, ठीक है, मतलब लॉग है, वो गिरा हुआ है। अब उसके ऊपर क्या हुआ है कि सीड्स आकर मतलब डिफरेंट प्लांट्स के जो हैं वो गिरे हैं, अब वो उसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो यंग प्लांट जो उसके ऊपर ग्रो करेंगे, जाहिर बात है मतलब उनको आप स्पेस भी चाहिए, उनको सनलाइट भी चाहिए। अब जो ट्रीज़ वहाँ पे ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, अब ये उनके साथ उनका कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा उस लाइट को लेने के लिए, या बाकी एनर्जी सोर्सेज मतलब जिसमें आप उनके न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर हैं, ठीक है, वो सब लेने के लिए इनका आपस में एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली कंपटीशन क्या है? कंपटीशन occurs when two or more living things need the same resources in order to survive. अब उन छोटे प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए वही लाइट और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि बड़े प्लांट को चाहिए, इसलिए मतलब उन सब का आपस में जो है वो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, द यंग ट्रीज नीड द लाइट एंड द स्पेस टू ग्रो, द यंग ट्रीज आर इन द कंपटीशन। Some trees get enough light as their branches grow. They shade nearby the trees. The environment changes and the other young trees may not get enough light to survive. ठीक है, ये अब मतलब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब बेटा आपने इसको ये करना है कि इस पूरे पैराग्राफ को आपने जो है वो मतलब अंडरलाइन कर लेना है, फिर इसमें से इंशाल्लाह एडिशनल क्वेश्चन भी बनेगा और उसके बाद ये जो आपको ABC में ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपने इनका बेस्ट टाइटल जो है वो चूज़ करना है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रीड हाउ हैज़ द कुड्ज़ू बेनिफिट एंड हार्म्स हैबिटेट। अच्छा जी, अब इसके लिए उन्होंने सबसे एंड पे जो है वो बेनिफिट और हार्म की जो है वो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। अब हम ये पूरा पैराग्राफ से डिस्कस करेंगे, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट इफ़ेक्ट्स जो है वो आपने खुद लिखना है। ठीक है, प्लांट कॉजेज द चेंज, चेंज कैन हेल्प सम लिविंग थिंग्स एंड हार्म अदर्स। मतलब समटाइम क्या होता है बेटा कि चेंज किसी को तो फ़ायदा दे रहा होता है लेकिन उस मतलब किसी का नुकसान भी उससे हो सकता है। ठीक है, तो अब जिस तरह उन्होंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, नंबर 1 पे दिया है, अ प्लांट कॉल्ड द पर्पल लूस्ट्रफ वाज ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट। अब इस प्लांट को जो है ना बेटा कोई भी जो एनिमल था वो ईट नहीं करता था। इट इज़ अ स्प्रेडिंग टू न्यू प्लेसेस, दिस इज़ ग्रेट फॉर दिस प्लांट, हियर दिस इज़ लेस स्पेस फॉर द अदर प्लांट्स टू ग्रो। अब धर बेटा जिस तरह मतलब कोई और कोई एनिमल इसको खाएगा नहीं तो ये ग्रो करता जाएगा। अब क्या होगा कि जो दूसरे प्लांट वहाँ पर ग्रो करने हो उनके लिए तो वो कंपटीशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ना उस इन्वायरमेंट में। तो इस तरह सम काइंड ऑफ द प्लांट्स आर कम्प्लीटली पुश्ड आउट ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब बहुत सारे प्लांट जो हैं वो इन्वायरमेंट से पुश्ड आउट हो गए, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि मतलब इसने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। A plant called kudzu was originally brought from to United States from the Japan. ठीक है, एट फर्स्ट कुड्ज़ू वाज थॉट टू बी बेनिफिशियल फॉर टू द इन्वायरमेंट। कुड्ज़ू वाज यूज्ड इन द गार्डन फॉर ब्यूटी। अच्छा बेसिकली बेटा इसको ना गार्डन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, एक तो ये खूबसूरत
लगता था, ठीक है। दूसरा ये था कि ये सॉइल एरोजन बचाता था। बेसिकली ये ज़मीन को होल्ड कर लेता था, मतलब अगर जब बारिशें वगैरह ज़्यादा आती थी तो उससे जो फर्टाइल सॉइल है वो पानी के साथ बहती नहीं थी, बल्कि वो सेफ़ हो जाती थी, ठीक है, मतलब वो उसको होल्ड रखता था। तो इस वजह से जो है ये साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा ग्रो किया गया। अब इसमें यह है कि बिकॉज द वाइन्स ग्रो सो वेल दे डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट दैट द ट्री नीड। अब उसने क्या किया कि जिस सनलाइट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब उस ये शाखें जो है वो ग्रो करती थी, तो उस वजह से जो है वो सनलाइट ब्लॉक होना शुरू होगी। अब आपने इसका बेनिफिट भी देख लिया इसमें क्या है, और हार्मफुल इफेक्ट भी मैंने आपसे इसका डिस्कस कर लिया। अब आपने इसको खुद अपने वर्ड्स में जो है बेटा यहाँ पर एज अ होमवर्क जो है वो आपने इसको करना है, ठीक है बेटा। अब इसका ये है कि आपने इसमें दो एग्जांपल आपने दोनों ही को आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। तो इसमें मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब इसमें पर्पल लो स्टफ में बन सकता है, और दूसरा हमारा जो है वो कुर्जों में बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। read and underline two positive effect and circle two negative effects बीवा causes in this environment, ठीक है। अब हमारे पास जो है एनिमल्स कॉजेज द चेंज है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है उसको मतलब एनिमल्स का भी सेम यही है बेटा कि वो जो है एनवायरनमेंट के अंदर चेंज ला सकते हैं अपने हैबिटेट को इम्प्रूव करने के लिए। अब उस चेंज का नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव अफेक्ट भी हो सकता है। तो जिसमें एग्जांपल जो है वो बीवर की दी हुई है। अब बीवर जो है फॉर एग्जांपल वो रहते हैं डीप वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन अब वो किसी ऐसे स्ट्रीम के अंदर रहते हैं जहाँ पे वाटर डीप ना हो, तो फिर वो अपना पॉन्ड खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब उस पॉन्ड को क्रिएट करने के लिए वो अपना छोटा सा डैम बनाते हैं, जिसके लिए वो जो है ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, ताकि वो मतलब पानी को जो है वो मतलब स्ट्रीम से रोक लें और उसके बाद उसको जो है वो डीप बना लें और वहाँ पर वो ईज़िली रह सकें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, कि जो एनिमल्स या मतलब प्लांट्स जो हैं वो स्टिल वाटर के अंदर रहते हैं, वो तो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो फ्लोइंग वाटर के अंदर रहते हैं, उनके लिए ये बहुत मतलब वो उनके फिर सर्वाइवर जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। द चेंज हैव द प्लांट्स एंड एनिमल्स that need to live in the still water. Also the trees that cut down no longer shade the ground below. Small plants and the shrubs that benefit from the direct sunlight grow in their places. The change harms the plant and animals whose homes are flooded. Trees needed to make the dam are lost. The pond also take away the home from the plants and animals that prefer the flowing water of the streams, ठीक है। अच्छा, इस तरह मतलब क्या हुआ कि जी उसने मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ों का तो फ़ायदा किया, लेकिन कुछ चीज़ों का वो नुकसान भी हुआ है, ठीक है। अब आपने इसमें से इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी निकालने हैं जो आपको इसमें सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएंगे, और अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी इसमें से मतलब हाईलाइट करने हैं जो कि आपको थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने इनको फिर अंडरलाइन कर देना, यही आपका होमवर्क है। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, रीड एंड सर्कल वेदर द चेंजेस आर पॉजिटिव नेगेटिव और बोथ। अच्छा जी, अब हम इस पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। ह्यूमन कॉजेज द सडन चेंज, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल चेंजेस जो ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं वो बेटा इस तरह है कि अब जिस तरह हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, तो हम जो है वो स्मॉल फॉरेस्ट को कट डाउन करते जा रहे हैं। अब उसकी वजह से ज़ाहिर बात है मतलब इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा। जब हम ट्रीज़ काट देंगे तो उसके ऊपर जो एनिमल या बर्ड्स वगैरह सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उनका जो है मतलब वो उनका फूड भी जाएगा, ठीक है। दूसरा उनका जो मतलब शेल्टर है, उनका होम है, वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। पीपल ऑफन चेंजेस द एनवायरनमेंट टू मीट देयर नीड। सम पीपल some changes people make causes the sudden changes in the environment. When they build a new group of the homes, they may cut down a small forest in days to make room for the houses. अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं बेटा वो बर्ड हाउसेस जो हैं वो अपने बैकयार्ड में बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ बर्ड्स को तो वहाँ पर जगह मिल जाती है और शेल्टर भी प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बर्ड और जो अदर ऑर्गेनिज़म है उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने नई हाउसेस वगैरह को या अपने मतलब अपने घर
बनाने के लिए अपने फूड के लिए। तो इस तरह जो है मतलब वो बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो केमिकल्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, मतलब इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर जो उनके घर के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। तो उससे अब क्या इफ़ेक्ट आता है कि अब वो बहुत जल्दी जो है उस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब इंसेक्ट जो है उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं वो केमिकल्स। अब अगर बेटा एक भी ऑर्गेनिज्म जो है मतलब इकोसिस्टम से या फूड चेन से डिस्टर्ब होता है, तो जो चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं जिन्होंने उसको खाना होता है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिकली फूड वेब डिस्टर्ब होती है। जब फूड वेब डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिकली पूरा इकोसिस्टम जो है वो उससे डिस्टर्ब होता है और उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा फिर ये भी हो सकता था कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, अब उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा उसको अगर वो नहीं मिल रहा और उसे कहीं और से फूड नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि उसकी वो स्पीशी भी ख़त्म होना शुरू हो जाए। अब इन्होंने आपको 1 2 3 के साथ मतलब मतलब दिए हुए ऑप्शंस, ठीक है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपने देखना है, ठीक है। पीपल कट डाउन द स्मॉल फॉरेस्ट, या अब आप बताएं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पीपल बिल्ड बर्ड हाउसेज, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पीपल यूज़ पेस्टिसाइड्स, ये जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। डिस्कस द क्लास फॉर योर रीज़न, ठीक है, फॉर योर चॉइस, ठीक है। अब आपने इसमें अपने आप डिस्कस करें और इसको जो है अपने वो आपने इसको होमवर्क के अंदर जो है ना इसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब आपका ना पेज नंबर 27 पे जो है वो यूनिट 2 का रिव्यू है, जिसमें लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 से रिलेटेड बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे लेसन 1 में है व्हाट आर इकोसिस्टम, इसका आंसर आपने खुद लिखना है, ये भी आपका होमवर्क है। लिस्ट द 5 डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है। आपने सिर्फ उनके नेम देना है, जिस तरह आपने लास्ट टाइम पढ़े भी थे, टुंड्रा, रेन फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है। वो अपने इसके अंदर दे देने। अच्छा, अब उसके बाद लेसन 2 में क्या है, वाटर फूड चेन्स एंड फूड वेब, ठीक है। आपने इनकी डेफिनेशंस देनी है और साथ आप इनके एक एक एग्जांपल भी ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, राइट द वर्ड नेक्स्ट टू इट्स डिस्क्रिप्शन। अब ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए, अब इनमें आपने देखना है कि कौन से जो है इसके अंदर फिट आता है ABC, ठीक है। ये ब्लैंक्स फिर आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो फिल करनी है। बेसिकली ये इनकी डेफिनेशंस ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रू एंड फॉल्स है लेसन नंबर 3 में से, ठीक है। अब इसको जो है मतलब आपने सर्कल कर देना है, ये आपका होमवर्क है। और उसके अलावा बेटा आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं, इसको करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको इनके सारे आंसर जो हैं वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, और साथ ही हम इनके जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एडिशनल क्वेश्चंस बनाने होंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।